हेलो एवरीवन। तो एनवीएस एग्जाम को लेकर काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं। काफ़ी लोग डाउट में हैं कि कौन सी पोस्ट जो है फिल करनी चाहिए और कौन सी नहीं जो है किसके प्रिपरेशन करना है, क्योंकि ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है कि कौन सी पोस्ट आपको फिल करना चाहिए, क्योंकि 1.5 महीने है और 1.5 महीने का मतलब ये है कि जो भी पोस्ट आप फिल करो उसका सिलेबस आपको देखना पड़ेगा। और सिलेबस आप देखोगे तो ये भी देखना है कि आपको 1.5 महीने वो सिलेबस कवर होगा या नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आपका सभी पोस्ट का अलग अलग सिलेबस है। तो सबसे पहले हम सिलेबस के ऊपर डिस्कस करते हैं, उसके बाद यहाँ पे देखना कि कौन से पोस्ट का जो सिलेबस है वो आपके लिए ठीक है, उसके हिसाब से आप फिल कर लेना, ठीक है। कंपटीशन हर एक पोस्ट पे रहेगा। अगर आप देखोगे कि एलडीसी की अगर 622 वैकेंसी है तो यहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा है, तो यहाँ पे कंपटीशन नहीं होगा, बिल्कुल कंपटीशन रहेगा हर एक पोस्ट पे। स्टेनो में आपका देखोगे कि कई कई लोगों का ये सोचना है कि स्टेनो में वैकेंसी जैसे 22 है तो यहाँ पे जो आपका कंपटीशन है सबसे ज़्यादा होगा, लेकिन हर एक पोस्ट पे आपका वैकेंसी जो कंपटीशन है वो बराबर रहने वाला है। ऐसा नहीं कि वैकेंसी ज़्यादा है तो वहाँ पे कंपटीशन कम होगा, ठीक है। चाहे एमटीएस से लेकर आपका लैब असिस्टेंट हर एक पोस्ट। तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार सिलेबस में। सिलेबस के अकॉर्डिंग आप देखना कि आपको किस कौन से पोस्ट का जो सिलेबस है वो ठीक लगा, उसके हिसाब से आप फिल करना है ना। तो आप एक से ज़्यादा पोस्ट भी आप फिल कर सकते हो, बस ये है कि फ़ी आपका सभी पोस्ट का अलग अलग यहाँ पे रहेगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने आप लोगों के लिए सोचा है कि अभी 45 डेज़ है, तो कहीं न कहीं मेरा टारगेट है कि मैं 45 क्लास आपके लिए लाऊँ, जहाँ पे मैं ज़्यादातर फ़ोकस करूँगा रीज़निंग वाले सेक्शन के ऊपर, क्योंकि बेसिक से भी काफ़ी लोग हैं जिनके क्वेश्चन्स हैं कि बेसिक वाले जो है कैसे रीज़निंग को यहाँ पे कवर कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं बेसिक वालों के लिए बहुत बढ़िया ये क्लास रहेंगी 45 क्लास। तो वहाँ से अब आपका जो रीज़निंग वाला डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आप प्रैक्टिस करोगे रीज़निंग वाले सेट की। कराऊँगा यहाँ पे मैं रीज़निंग वाले सेट को, लेकिन हर एक क्वेश्चन्स का आपका टाइप अलग होगा, तो हर एक क्वेश्चन्स को आप वहाँ जो प्रैक्टिस आपका चलता रहेगा तो वहाँ से क्लियर होता रहेगा आपका हर एक चैप्टर, ठीक है। तो जैसे मैं कराऊँगा क्लास स्टार्ट, वहाँ पे रीज़निंग में बता दूँगा कैसे आपको क्या करना है, बेसिक वाले जो भी हैं, जो ज़ीरो से हैं, ठीक है। इंग्लिश की भी मैं क्लास यहाँ पे लाऊँगा और उसके अलावा हिंदी वाले, ये 3 सब्जेक्ट है जिन पे मैं फ़ोकस करूँगा। अब काफ़ी लोग यहाँ पे होंगे कि एनवीएस स्टेनो में रीज़निंग नहीं आती है, तो कहीं न कहीं आप ये लेते हुए चलो कि जितने भी एनवीएस स्टेनो वाले होंगे, ठीक है, जिन्होंने भी एनवीएस स्टेनो का फॉर्म फिल किया होगा, उनमें 100% आप लेते हुए चलो कि ईएसआईसी वाला फॉर्म फिल किया होगा, नहीं तो डीट्रिपलएसपी वाला फॉर्म जो आने वाला है वो फिल करेंगे, नहीं तो एसएससी स्टेनो का एग्ज़ाम उन्होंने दिया होगा और आगे भी वो एसएससी स्टेनो का जो फॉर्म है फिल करेंगे। काफ़ी एफएसएसआई वाले भी होंगे, तो रीज़निंग तो करना ही पड़ेगा, चाहे आप एनवीएस स्टेनो का फॉर्म फिल करो या फिर आप किसी और एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करो, ठीक है। रीज़निंग वाला सेक्शन सभी को करना है। इंग्लिश वाला जो है वो करना है किसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एनवीएस स्टेनो का फॉर्म फिल करेंगे, और हिंदी वाला क्लास, ठीक है। तो 3 पे है जिनपे मैं फ़ोकस करूँगा। बाकी जीके में ये है कि जीके में आपका एक मैराथन टाइप की क्लास आ जाएगी, जहाँ पे जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री के काफ़ी क्वेश्चन एक साथ कर लेंगे। तो ये मैं अपनी तरफ से करना चाहता हूँ इन 45 क्लासेस में, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे होने वाली है ये वाली क्लासेस, तो हर एक क्लास इम्पोर्टेंट है, चाहे आप बेसिक से हो या फिर आपने इससे पहले एग्ज़ाम दिया हो या फिर आपने जो है इससे पहले एग्ज़ाम नहीं दिया है, तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं जिसके ऊपर टॉपिक था हमारा, तो कमेंट सेक्शन में बताना क्या ये चीज़ सही है, नहीं है, और किसकी क्लासेस आप ज़्यादा चाहते हो, कौन से सब्जेक्ट में जहाँ पे आपको डाउट है। बाकी रह जाएगा आपका कंप्यूटर वाला, तो कंप्यूटर की मैं पीडीएफ दे दूँगा, जैसे मेरे को मिलती है कंप्यूटर क्लास की, तो पीडीएफ से आप कवर कर लेना कंप्यूटर वाले सेक्शन को। और कंप्यूटर भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है, जो भी स्टेनो का फॉर्म फिल करेंगे। तो जो लैब असिस्टेंट वाला फॉर्म करेंगे तो वो साइंस का सेक्शन उनके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, तो उनको मैं साइंस वाली जो पीडीएफ है वो दे दूँगा, है ना? और बाकी जो एलडीसी वाले हैं तो उनके लिए तो आपका हिंदी वाला सेक्शन भी करना है, रीज़निंग, मैथ्स भी होना चाहिए, ठीक है? तो अब हम बात करते हैं सिलेबस के ऊपर, जिसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले थे। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप नोटिफ़िकेशन को पढ़ो तो कंप्लीट आप पढ़ा करो, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन आपके यहीं से, जितने भी डाउट्स हैं आपके काफ़ी यहीं से क्लियर हो जाते हैं। जैसे काफ़ी लोग कह रहे हैं कि जॉब लोकेशन क्या होती है? तो ये आप देखोगे इसमें, इसमें आपको जॉब जॉब लोकेशन दिया रहेगा, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा ये वाला सेक्शन, है ना? और बाकी अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे सिलेबस के ऊपर, है ना? सिलेबस को देखना और इसके बाद आप जो है फॉर्म फिल करना, क्योंकि सिलेबस के हिसाब से ही आपको प्रिपरेशन करना है बहुत ही कम टाइम में, है ना? तो जिसका सिलेबस आपसे कवर हो जाए इन 1.5 महीनों में, 2 महीनों में, उसी का आप फॉर्म फिल करना। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके डायरेक्ट सिलेबस पे आते हैं। सिलेबस इसका क्या है, बाकी चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ। इससे पहले की प्लेलिस्ट आप देख लेना एनवीएस वाली, ठीक है? तो प्लेलिस्ट देख लेना, अगर डीट्रिपल एसपी वाली प्लेलिस्ट देखना है तो डीट्रिपल एसपी वाली देखना, और ईएसआईसी वाली। तो 3-4 यहाँ पे है। सबसे पहला यहाँ पे जो पोस्ट थी वो थी असिस्टेंट कमिश्नर की, पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर। इसका सिलेबस ये रहा, लेकिन इसका जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो थोड़ा अलग है ना? वहाँ पे थोड़ा-सा है। जो पोस्ट आपके लिए है वो हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। अ, ये आपका रहेगा ऑडिट असिस्टेंट, यहाँ पे तो आपका ठीक है, कॉमर्स वाला सेक्शन माँगा हो, ये वाला आपका जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, इंग्लिश और हिंदी,
ठीक है। इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन आपका 25 क्वेश्चंस आएँगे, हिंदी टू इंग्लिश वाले में 25 क्वेश्चन आएँगे। बाकी यहाँ पे रीज़निंग और आएगा 10 मार्क्स का, बाकी आपका जनरल अवेयरनेस आएगा। ये ट्रांसलेशन वाले हैं, बहुत ही कम फॉर्म फिल करते हैं ये वाला। तो अब बात करते हैं यहाँ पे जो आपके लिए है, ये है स्टेनोग्राफर वाला। स्टेनो वाला देखो, अब काफ़ी लोग यहाँ पे डाउट है कि एलडीसी वाला फॉर्म करें या स्टेनो वाला फॉर्म फिल करें या फिर लैब असिस्टेंट वाला। एक से ज़्यादा भी फॉर्म आप फिल कर सकते हो, ठीक है, फ़ी अलग-अलग लगेगा, लेकिन कोई एक फॉर्म आपका फिल करना है, तो उसके लिए जानना है कि सिलेबस क्या है। अब इसका सिलेबस देखो, आपका अगर आपको लगता है कि हिंदी वाले सेक्शन आप कर लोगे, इंग्लिश वाला तो ये है कि आपने एसएससी का एग्ज़ाम दिया तो वहाँ से कवर हो जाएगा। जीके सेक्शन भी आपका वहीं सेम रहेगा तो वहीं से कवर हो जाएगा। करंट अफेयर्स आपका 6 मंथ पहले कर लेना, एग्ज़ाम से पहले का 6 मंथ पहले का 6 मंथ तक का। इसके बाद कंप्यूटर का मैंने बता दिया कि पीडीएफ अगर मिलती है तो वो मैं दे दूँगा, नहीं तो कंप्यूटर की प्लेलिस्ट काफ़ी मिल जाएगी, आप सर्च करोगे यूट्यूब पे तो वहाँ से आप कवर कर सकते हो कंप्यूटर वाले सेक्शन को। क्योंकि 30 मार्क्स इंपॉर्टेंट रखता है, 30 मार्क्स जीके हो गया, यहाँ पे 15 मार्क्स आपका करंट हो सकता है, 10 टू 15 मार्क्स का। यहाँ पे 40 में से 20 मार्क्स इंग्लिश हो गया और 20 मार्क्स आपका हिंदी हो गया। ठीक है, तो ये स्टेनो का सिलेबस है। अगर आप स्टेनो वाला फॉर्म फिल करोगे तो सिलेबस आप देख लो कि क्या आप कवर कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। इसके अलावा जैसे आप अगर कंप्यूटर ऑपरेटर का है तो ये रहा सिलेबस, और इसके अलावा एक है एलडीसी वाला। एलडीसी वाला ये आपका रहेगा, याद रखना यहाँ पे मैथ्स भी आपका आएगा। 20 का रीजनिंग है तो 20 का मैथ्स भी है, और 30 का आपका करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस है। 30 का आपका हिंदी और इंग्लिश आपका अलग से आएगा 15-15 मार्क्स का, और कंप्यूटर नॉलेज भी यहाँ पे आएगा 30 मार्क्स का, तो ये आपका 130 का रहेगा। और बाकी आपका सेम यही आपका जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का रहेगा, और यही चीज़ आपका रहेगा कौन सा वाला। अब लैब असिस्टेंट में देखो काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे लैब असिस्टेंट है। अगर 12th आपने साइंस से की है तो ये वाला वैकेंसी भी बहुत बढ़िया है, लैब असिस्टेंट वाला, क्योंकि इसका सिलेबस भी आप देखो क्या-क्या रहेगा। इसमें रीज़निंग रहेगा 15 मार्क्स का, इसमें जीके रहेगा 15 मार्क्स का, और लैंग्वेज कंपल्सरी कंटेम्परेरी, ठीक है? यानी इंग्लिश और हिंदी ये 15-15 मार्क्स के दोनों आएँगे। तो रीज़निंग भी है, जीके भी है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, और जो साइंस है वो 60 मार्क्स का, यानी 20-20 करके तीनों सेक्शन को डिवाइड किया है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो लैब असिस्टेंट का वाला फॉर्म अगर आप फिल करना चाहते हो तो कर सकते हो। बाकी यहाँ पे मैथ्स हेल्पर का ये रहा। प्रीवियस पेपर मेरे को मिला है इसका एलडीसी वाला, बाकी भी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, बाकी पोस्ट के अगर प्रीवियस ईयर पेपर मिलते हैं तो वो मैं बता दूंगा। बाकी एमटीएस वाला सिलेबस ये रहा। एमटीएस वाला सिलेबस देखो है 40 मार्क्स, 40 यानी आपका 20 इंग्लिश है, 20 हिंदी है, इसके बाद 20 मार्क्स का आपका जीके है, और 40 मार्क्स का यहाँ पे कंप्यूटर है। कंप्यूटर 40 मार्क्स का तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे कंप्यूटर का इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे है एमटीएस वाले एग्जाम में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखना था, काफ़ी लोग डाउट में थे कौन-सा फॉर्म फिल करना है, कौन-सा नहीं करना है, ये चीज़ आप डिसाइड करोगे अपना सिलेबस देख के, तो हर एक पोस्ट का सिलेबस मैंने बता दिया। अब आप देखो कि किसका सिलेबस आप कवर कर लोगे 2 महीने के अंदर, है ना? उसके हिसाब से आप अपनी जो है पोस्ट फिल करो, क्योंकि आप वैकेंसी मत देखो, वैकेंसी ज़्यादा है तो वहाँ पे जो है कट ऑफ कम आएगी या फिर कॉम्पिटिशन कम होगा। कॉम्पिटिशन सभी में बराबर है, अगर आप एलडीसी का देखोगे 622, तो यहाँ पे मैथ जिसका ठीक हो गया सभी फिल करेंगे, है ना? यहीं पे सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन रहने वाला है। स्टेनो का फिल करोगे तो स्टेनो में भी कॉम्पिटिशन है, लैब असिस्टेंट में भी कॉम्पिटिशन है, तो कॉम्पिटिशन हर एक पोस्ट पे है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको फिल करना है वैकेंसी, ठीक है, पोस्ट को। बाकी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछो। बाकी 45 क्लासेस वाले में बताना कि किस पे आपको ज़्यादा क्लासेस है, किस वाले सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है? तो बाकी स्टार्ट कर दूँगा कल या परसों से आपकी क्लासेस। बाकी शुक्रिया, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।